ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूँ आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम सवाल उठाएंगे और जैसा कि जानते हैं कल हमने प्रोग्राम किया था, कई सवाल उठाए थे और उन सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश की थी और इन सवालों का जवाब सिर्फ उमर अब्दुल्ला हुकूमत दे सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जमहूरियत में सबसे अहम बात होती है कि लोग हुकूमत से सवाल पूछें। कल हमने सवाल पूछा था, आज भी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वो सवाल पूछा। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वो सवाल पूछा जो हजारों घरों में हर शाम को पूछा जा रहा है, जो बुजुर्ग वालिदीन पूछ रहे हैं, जो 6 लाख घराने पूछ रहे हैं। जो सवाल वादी कश्मीर के जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोग जम्मू कश्मीर के शहरी उमर अब्दुल्ला से पूछ रहे हैं, आज वही सवाल बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला से पूछा। उमर अब्दुल्ला से यह सवाल पूछा और सवाल उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से सीधा सवाल। यह सिर्फ एक बजट का सवाल नहीं है, यह इंसाफ का सवाल है। आज हम एक बुनियादी, सीधा और तेज सवाल उठा रहे हैं, क्या जम्मू व कश्मीर में डेली वेजेस की कोई आवाज है या नहीं, और अगर है तो प्री बजट मीटिंग में वो आवाज क्यों नहीं सुनाई गई, उसे क्यों नहीं सुना गया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वो सवाल अब हुकूमत के सामने रख दिया जो हजारों घरों में हर शाम को पूछा जाता है। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से सीधा सवाल, जब सबसे ज्यादा माशी दबाव डेली वेजर्स पर है तो इन्हें मशावराती अमल से बाहर क्यों रखा गया। क्या बजट सिर्फ फाइलों में बनता है या जमीन पर जीने वाले लोगों के लिए बनता है। अल्ताफ ठाकुर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पिछले बजट में वादे हुए, ऐलानात हुए, रिलीफ की बातें हुई, लेकिन 2025 के बजट के वादे आज जमीनी हकीकत में कहां खड़े हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और डेली वेजर आज भी गैर यकीनी मुस्तकिल के साथ काम कर रहे हैं। यहां सवाल सिर्फ दावतनामे का नहीं, सवाल नीयत का है। अगर हुकूमत संजीदा है तो सबसे पहले इन्हीं तबकात को मेज पर बिठाना होगा जो रोजाना की बुनियाद पर उजरत और रोजगार की जंग लड़ते हैं। और बीजेपी ने वादा कर दिया कि उमर सरकार असेंबली से बाहर लोगों के सवाल ना सुने, उनके मसाइल ना सुने, उनके काम ना करे। बीजेपी इसमें खामोश रहने वाली नहीं, बल्कि कल से जो असेंबली सेशन होने वाला है, बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बनकर उमर अब्दुल्ला से पूछेगी कि प्री बजट मीटिंग ड्रामाबाजी थी या कोई संजीदगी। आने वाले बजट इजलास में खामोशी नहीं होगी, सवाल होंगे और सवालों के जवाब मांगे जाएंगे और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि पिछले वादों पर अमल दरअसल क्यों नहीं हुआ। बजट सिर्फ एदाद शुमार नहीं होता। अल्ताफ ठाकुर ने एक अच्छी बात कही आज कि बजट सिर्फ एदाद शुमार नहीं होता, बजट एक पैगाम होता है कि हुकूमत किसके साथ खड़ी है। अगर डेली वेजर्स को नजरअंदाज किया गया तो यह सिर्फ एक तबके के साथ नाइंसाफी नहीं, बल्कि पूरे निजाम की तरजीहात पर सवाल निशान है। आज की बहस में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाला बजट वाकई रिलीफ लेकर आएगा या फिर एक बार फिर उम्मीदें कागजों तक महदूद रहेंगी। और सबसे अहम सवाल, प्री बजट मीटिंग अफसरों के साथ हुई, कुछ गवर्नमेंट दफातर में हुई, किसी डाक बंगले में हुई, लेकिन डेली वेजर के साथ कोई प्री बजट मीटिंग नहीं। और उमर सरकार सुन ले, आप जम्मू में लोगों की बात नहीं सुनेंगे, आप कश्मीर में लोगों की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मेन अपोजिशन पार्टी बीजेपी तैयारी कर चुकी कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आपको जवाब देना होगा। बीजेपी आपको घेरेगी और लोगों के सवाल पूछेगी।
कल हमने यह मुद्दा उठाया, आज हम यह मुद्दा फिर उठा रहे हैं और जब तक उमर सरकार नहीं जागेगी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। और आज आम लोगों का सवाल बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उठाया, अल्ताफ ठाकुर ने असेंबली से बाहर उठाया और बीजेपी के एमएलए असेंबली के अंदर उठाएंगे, क्योंकि उमर हुकूमत को जवाबदेह बनाना अपोजिशन का काम है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर। बहुत बहुत इस्तकबाल अल्ताफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ साहब, अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, अभी यहां पे जम्मू में कल से असेंबली का बजट सेशन होने वाला है। मैं आपको दो टोक अल्फाज में बता रहा हूं। हमने यहां पे देखा, ट्वीट किए गए कि प्री बजट मीटिंग हुई, प्रेस रिलीज हुए, फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे आए, लेकिन लोग मुतमईन नहीं हैं। बीजेपी के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है कि वो किस तरीके से एज ए मेन अपोजिशन पार्टी उमर सरकार को घेरती हैं और पूछे उनसे कि इन डेलीवेजर्स को क्यों नहीं बुलाया गया। आपने असेंबली के अंदर, माफ कीजिएगा, आपने आज असेंबली के बाहर कई अहम सवाल उठाए हैं, लोग उसकी तायीद करते हैं और शाबाशी भी करते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं और असेंबली से क्या तवक्कात जम्मू कश्मीर के लोग रखें। देखिए, जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजट की बात करें, कोई तवक्का, कोई उम्मीद नहीं है। मुझे एक उपकार फिल्म का एक वो गाना है याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और यही बात डेलीवेजरों को कहा गई, बड़े कसमें खाई गई, बड़े वादे कहा गई, वादा वफा करने की बात कही गई, प्यार वाली बात की गई और 79,000 डेलीवेजरों को वोट लेके आज उन डेलीवेजरों को, जो इस सोसाइटी का हिस्सा है, जो स्टेक होल्डर्स है, एक उस तबके को छोड़ दिया गया प्री बजट वाली जो मीटिंग जो हुई है। जी जी जी, बिल्कुल। क्या कसूर है उनका? क्या कसूर है उनका? वो हक मांग रहे, वो इंसाफ मांग रहे। 25-25 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा, सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है वो यहाँ का डेलीवेजर कर रहा है, यहाँ का एनएचएम एम्प्लॉय कर रहा है, यहाँ का पीडीडी में डेलीवेजर है, वो काम कर रहे। और कितने लोग आज तक बिजली करंट से बेचारे मर गए, जिनको काम करते वक्त शहीद हुए। क्या मिला उनको? कौन सी सिक्योरिटी इस गवर्नमेंट ने उनको देके रखी है? जब वोट लेना था तब तो बड़े बड़े वादे किए, बड़ी कसमें खाई, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक साल गुजर गया, पिछले बजट सेशन में जो वादे और जो कमिटमेंट की गई थी आज तक एक भी कंप्लीट नहीं हुई। हमें इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है ये टोटली डिपेंड है सेंटर पे। अगर यहां उमर गवर्नमेंट को कोई नाली बनानी है, सड़क दूर है, कोई बंद बनाना है 10 मीटर का, उसके लिए भी सेंटर को अप्रोच करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। किस तरह से स्टेट पे ये रेवेन्यू जनरेट करे? कोई रोडमेप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ झूठे वादे, कसमें। आपने एक गाना मुझे याद दिलाया, मैं अक्सर इसको सुनता रहता हूं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन आपका इशारा कहीं और है, वो भी मैं समझ गया और लोग भी समझ गए। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि मुझे याद है प्री बजट मीटिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं नौजवानों से मिला, अफसरों से मिला, इनसे मिला, उनसे मिला, लेकिन जिनसे मिलना था डेलीवेजर से, जो पिछले 25 सालों से इंतजार कर रहे हैं, जो कभी आपके दफ्तर भी आते हैं आपसे मदद मांगने के लिए कि आप हमारी बात कीजिए, आज हमने देखा प्री बजट मीटिंग में उनके लिए उमर सरकार के दरवाजे बंद रहे। बीजेपी इसको कैसे देखती है? देखिए मुदस्सिर साहब, बेसिकली यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ वो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लोग हैं उनको प्री बजट मीटिंग में बुलाया है। डेलीवेजरों को हमेशा इस गवर्नमेंट ने गैर समझा और आज प्री बजट मीटिंग में भी इनको गैर समझा। आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं कि प्री बजट मीटिंग ये अंदरूनी ड्रामाबाजी थी फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। देखिए, खुला ड्रामाबाजी, ये तो एक ड्रामा है। आप ट्वीट करो, आप फोटो उठाओ, आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो और हो गई आपकी मीटिंग। लेकिन जो सफर कर रहा है पिछले 25 साल से, लाखों अफराद इसके साथ जुड़े हैं, हजारों फैमिलियां इसके साथ जुड़ी है, और आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी बड़ी लीड मिली, इतनी बड़ी बहुमत मिली, उसके पीछे यही डेलीवेजर्स, ये गरीब मुलाजिम, ये गरीब डेलीवेजर्स जो महज 9,000 रुपए पे
काम करता है। इनके बच्चे स्कूल फीस कहां से लाएंगे, यूनिफॉर्म कहां से लाएंगे, ये किराया कहां से लाएगा, बस का किराया, ये बेचारा खाएगा क्या, ये उमर गवर्नमेंट को सोचना है। कितनी देर तक आप कस्में और वादों में इनको फैलाओगे, कितनी देर तक ये झूठ फरेब और मक्कारी की सियासत चलेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको कल ऐवान में घेरेगी, एक एक सवाल का जवाब लेगी, एक एक जो फरेब और धोखा उन्होंने दिया उसका हिसाब मांगेगी, जवाब मांगेगी। और डेलीवेजरों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ खड़ी होगी, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो सड़क हो। और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि इंसाफ न मिले। कब तक ये कहेंगे कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ दिला के रहेंगे। हम इस गवर्नमेंट को इस तरह से घेरेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट, उमर साहब वाली गवर्नमेंट इन डेलीवेजरों के हक में कोई ना कोई फैसला करे। तो अल्ताफ साहब, जो असेंबली सेशन कल शुरू होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कल की कार्रवाई ज्यादा नहीं होगी क्योंकि एलजी साहब को वहां पे एड्रेस करना है, लेकिन फिर आइंदा दिनों जो है सेशन चलेगा। मैं आपसे दो टूक अल्फाज में जानना चाहता हूं अल्ताफ साहब, आपने जिस तरीके से आज ऐवान से बाहर लोगों के मसाइल की बात की, बजट के बारे में आपने बात की, डेलीवेजर्स के बारे में बात की, बेरोजगारी महंगाई के बारे में बात की, क्या ये सिर्फ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी या आपके जो एमएलएज, बीजेपी के जो एमएलएज हैं, जो मेन अपोजिशन पार्टी है ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर, क्या वो वहां पे मर्द मुजाहिदीन की तरह आवाज उठाएगी, उमर सरकार को घेरेगी, या फिर उसका गलत जवाब सुनकर भी कहेगी जो आपने कहा सच कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक रिवायत रही है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। उमर सरकार से आप जवाब लेंगे या नहीं? ऐवान के अंदर जो लोगों के मसाइल है, वही कह रहा हूं, उनका कथनी और करनी में फर्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जवाब लेंगे। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर के डेलीवेटर को, तब तक भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप कल खुद देखेंगे, कल के बाद आप देखेंगे ये जो बजट सेशन है, किस तरह से डेलीवेटर गरीब मुलाजिमों की बात पे भारतीय जनता पार्टी जवाब मांगेगी और सवाल करेगी। कब तक आप इनको लटका के रहोगे, कब तक आप इन डेलीवेटरों को झूठे वादों में बहलाओगे, और कब तक आप इन डेलीवेटरों से सर्विस लेके महज 9,000 जिस पे इनका घर नहीं चलता है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इंसाफ कब होगा, ये हमारा सवाल होगा। अच्छा, ये बताइए कि मेन अपोजिशन लीडर बीजेपी से हैं शर्मा साहब, और मैं आपको सीधे सीधे पूछ रहा हूं अल्ताफ साहब, क्या बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी उमर सरकार को पूछेगी ऐवान के अंदर और उससे जवाब मांगेगी इस बात का और उसके मुंह पे बोलेगी ऐवान के अंदर कि तुम्हारी प्री बजट मीटिंग ड्रामाबाजी थी? अगर नहीं थी तो बताओ, क्या उन लोगों से मिले जो तुम्हारी पार्टी का हिस्सा नहीं, उन लोगों से मिले, उन डेलीवेजर्स से मिले जो पिछले 25 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुना जाए? क्या पूछोगे आप? बीजेपी वाले पूछेंगे उमर अब्दुल्ला से ऐवान के अंदर आंखों में आंखें डाल के पूछोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है, समंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी कहीं डरने वाली नहीं है, किसी से डरने वाली नहीं है। एलओपी साहब, सुनील शर्मा साहब हो या कोई भी हमारा एमएलए हो, आंखों में आंखें डाल के हिसाब मांगेंगे, जवाब लेंगे। कब तक इन डेलीवेजरों को आप लटका के रहोगे? कब तक ये डेलीवेजर अपने जूते और अपने कपड़े इन सड़कों पे फाड़ देंगे? जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने इनके साथ झूठे वादे, झूठी कमिटमेंट और बहला फिसला कर इनसे वोट लिया, एक एक बात का जवाब हम लेंगे। अल्ताफ साहब, आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाडीपुरा में, वहां पे आपने की अहम बातें उठाई। आज हमारी लीड स्टोरी भी वही है जिसके बारे में आपने बात की। लाखों लोग इस वक्त टीवी पे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपने बीजेपी की तरफ से लोगों से वादा किया कि लोगों के मसाइल, बेरोजगारी, महंगाई, डेलीवेजर्स, बाकी मामला जो लोगों के हैं
वो आप असेंबली में उठाएंगे। और मैं आपको बता दूं अल्ताफ साहब, बहुत सारे लोगों का यकीन है कि उनके जो सवाल हैं उमर सरकार सुनती नहीं है, ना जम्मू में ना श्रीनगर में। अब जमहूरियत में जब आपको लगे कि हुकूमत डायरेक्टली लोगों की बात नहीं सुनती, फिर उम्मीदें बढ़ जाती हैं अपोजिशन से जमहूरियत में ये उम्मीदें कि ये ऐवान के अंदर लोगों के तमाम सवाल लेकर जाएगी, पानी, सड़क, बिजली, महंगाई, डेलीवेजर्स, रेगुलराइजेशन, तमाम मामला उठाएगी। आपने एक बार फिर दिन में भी आपने इसके बारे में बात की बांडीपोरा में लोगों के साथ, मीडिया के साथ। एक बार फिर आप एएनएन न्यूज पे लोगों के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं कि इन मामलात को लेके, अवामी मामलात को लेके, अवामी मसाइल को लेके बीजेपी के एमएलएज वहां पे बात करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, आंखों में आंखें डाल के करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार को वो जवाबदार ना बनाए, सरकार से जवाब ना मांगे। और सरकार का जो जवाब होगा जरूरी है कि वो जवाब सुनकर आम लोग भी मुतमईन हो जाए। मैं इस बजट सेशन के दौरान आपको फिर से इस शो में बुलाऊंगा, और अगर आपके एमएलएज, बीजेपी के एमएलएज ने वो बातें नहीं की जो लोगों के सवाल हैं, आई विल ग्रिल यू ऑन माय शो अल्ताफ साहब। मैं एक बात जी अपनी बात रखता हूं। जी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? क्योंकि हम लोगों के मसाइल उठाते हैं, हम लड़ते हैं, संसद से लेकर सड़क तक। आज अगर भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 से ज्यादा स्टेटों में अगर हमारी गवर्नमेंट है, वो यही पॉलिसी है, प्रो पुअर प्रो पीपल। हम लोगों के लिए लड़ते हैं। बेशक अगर कल हमारे विधायकों, कल हमारे एमएलएज ने असेंबली में ये सवाल नहीं उठाया, तो आपके जो लाखों जो दर्शक हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपकी चैनल देख रहे हैं, जो इसको पसंद करते हैं, उनके सामने मुझे पकड़ के आप कह दीजिए आपने झूठ बोला था। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, आपको सुनील शर्मा की वो बात भी याद होगी, शैडो सीएम। हमारे शैडो सीएम इस सीएम को छोड़ने वाली नहीं है तब तक जब तक डेलीवेजरों का हिसाब, डेलीवेजरों का जवाब और डेलीवेजरों की जो रेगुलराइजेशन है उसके बारे में ये गवर्नमेंट कोई फैसला न करे। अल्ताफ साहब, आज आप कई अवामी मफूद से भी मुलाकात हुए, मैं जानता हूं आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, लोगों के लिए आप वक्त निकाल ही लेते हैं ताकि आप लाखों लोगों से बात करें एएनएन न्यूज़ के जरिए। मैं रुखसत करने से पहले लोगों को याद दिला दूं कि बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज वही सवाल उठाया जो हजारों घरों में हर शाम को पूछा जाता है, जो बुजुर्ग वालिदीन अपने बच्चों से पूछते हैं, और वो बुजुर्ग वालिदीन जो अपने घरों से निकले थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के लिए इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चों का मसला हल नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन आज भी वही सवाल उन घरों में पूछा जाता है, और वही सवाल आज अल्ताफ ठाकुर ने उठाया। कहा कि प्री बजट मीटिंग में डेलीवेजर्स को क्यों नहीं बुलाया गया। इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी का भी तज़किरा किया। मुझे ये बताइए, लोग उम्मीद लिए हुए हैं कि उमर सरकार ने हमें नहीं सुना, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब उम्मीद है बीजेपी से, बीजेपी के एमएलए से, मेन अपोजिशन लीडर शर्मा साहब से कि वो असेंबली के अंदर उनके सवाल उठाएंगे। आप सीधे सीधे लोगों से बात कीजिए और बताइए उन्हें कि वो बीजेपी के एमएलए, बीजेपी एज अ मेन अपोजिशन पार्टी क्या तवक्कात रखे। आपकी चैनल जिसको अभी लाखों लोग देख रहे हैं, और ये चैनल और आपका प्यार मुझे बार बार आपकी चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया लाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये आपका प्यार और आपके दर्शकों का प्यार है। कभी गिला नहीं किया। मैं सीधे से एक बात कहूंगा आपके वसादत से। जी। भारतीय जनता पार्टी डेलीवेजरों के हुकूक की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ और बड़ी आक्रामक तरीके से लड़ेगी, और तब तक लड़ेगी जब तक इनके हक में फैसला नहीं हुआ। आप स्टेट की तरफ ही क्यों देख रही? सेंटर हमारे पास है, वहां से सपोर्ट लेंगे, वहां से मदद लेंगे। लेकिन इन डेलीवेजर जिन्होंने 30-30 साल, 35-35 साल, जिनमें से कुछ लोग अब बुजुर्ग भी हुए, रिटायर भी हो गए, लेकिन उनको आज तक इंसाफ डिलीवर नहीं हुआ। ऑन डोर स्टेप जब तक डेलीवेजरों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, घेरेगी। और जो लोग 370 और स्टेट हुड की आड़ में पिछले स्टेशन में भी भागेगी, आज हम सारी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ऐसे घेरेंगे कि इनको जवाब लेना पड़ेगा और जवाब लेके ही रहेंगे।
अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज माई प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माई शो। एनए न्यूज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। खातिन और हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं आने वाले असेंबली सेशन के बारे में जो कल से शुरू हो रहा है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वो सवाल आज पूछा जो हजारों घरों में हर शाम को पूछा जा रहा है, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से सीधा सवाल। और मैं आपको बता दूं, जब हम बजट की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक बजट का सवाल नहीं, ये इंसाफ का सवाल है। आज हम एक बुनियादी, सीधा और तेज सवाल उठा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स की कोई आवाज है या नहीं, और अगर है तो प्री बजट मीटिंग में वो आवाज क्यों नहीं सुनाई गई? बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वो सवाल पूछा जो हजारों घरों में हर शाम को पूछा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से सीधा सवाल, जब सबसे ज्यादा माशी दबाव डेली वेजर्स पर है तो इन्हें मशावराती अमल से बाहर क्यों रखा गया? क्या बजट सिर्फ फाइलों में बनता है या जमीन पर जीने वाले लोगों के लिए? अल्ताफ ठाकुर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पिछले बजट में वादे हुए, ऐलानात हुए, रिलीफ की बातें हुई, लेकिन 2025 के बजट के वादे आज जमीनी हकीकत में कहां खड़े हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है और डेली वेजर्स आज भी गैर यकीनी मुस्तकबिल के साथ काम कर रहे हैं। यहां सवाल सिर्फ दावतनामे का नहीं, सवाल नीयत का है। अगर हुकूमत संजीदा है तो सबसे पहले इन्हीं तबकात को मेज पर बिठाना होगा जो रोजाना की बुनियाद पर उजरत और रोजगार की जंग लड़ रहे हैं। और बीजेपी ने वादा किया है, बीजेपी ने वादा कर दिया, आने वाले बजट इजलास में खामोशी नहीं होगी, सवाल होंगे, जवाब मांगे जाएंगे और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि पिछले वादों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, डेली वेजर्स को प्री बजट मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। बजट सिर्फ एदाद शुमार का खेल नहीं होता, बजट एक पैगाम होता है कि हुकूमत किसके साथ खड़ी है। और डेली वेजर्स को नजरअंदाज किया गया तो यह सिर्फ एक तबके के साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि पूरे निजाम की तरजीहात पर सवाल निशान होगा। आज की बहस में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आने वाले बजट वाकई रिलीफ लेकर आएगा या फिर एक बार फिर उम्मीदें कागजों तक ही महदूद रहेंगी। आज सीधी बात करते हैं, बिना किसी घुमाए और सीधा सवाल उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के आइंदा बजट इजलास से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को एक बार फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने प्री बजट मशावरती मीटिंग में डेली वेजर्स को क्यों मदऊ नहीं किया, जब यही तबका सबसे ज्यादा मुआशी मुश्किलात का शिकार है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि गुज़श्ता बजट में यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों और आम आवाम से जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हो सके। उनके मुताबिक 2025 के बजट में जिन राहतों और ऐलानात की बात की गई थी वो जमीनी सतह पर कहीं नजर नहीं आई और आवाम को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अगर हुकूमत वाकई अवामी फलाही के लिए संजीदा है तो बजट साजी के अमल में इन तबकात को शामिल किया जाना चाहिए जो रोजाना की बुनियाद पर रोजगार और उजरत के मसाइल से दो चार हैं। उनका कहना था कि डेली वेजर्स को नजरअंदाज करना सिर्फ नाइंसाफी नहीं बल्कि बजट की संजीदगी पर भी सवालिया निशान है। बीजेपी तर्जुमान ने मजीद कहा कि पार्टी आइंदा बजट इजलास के दौरान हुकूमत से वाज़ह जवाब तलब करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि गुज़श्ता वादों पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट सिर्फ एदाद शुमार का नाम नहीं बल्कि इसका असल मकसद अवामी मसाइल, बिलखुसूस यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों और माशी तौर पर कमजोर तबकों को हकीकी रिलीफ देना होता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अल्ताफ ठाकुर ने आज लोगों के मसाइल जो हैं उठाए और लोगों से यह भी वादा किया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले बजट सेशन में हुकूमत को इन सवालात पर घेरेगी। बेरोजगारी, महंगाई, डेली वेजर्स का मसला और दीगर मसाइल जो हैं उन पर उमर सरकार को जवाबदेह बनाएगी। ख़वातीन और हजरात, एक अहम सवाल कल हमने प्रोग्राम किया था कि किस तरीके से उमर सरकार ने डेली वेजर्स को प्री बजट मीटिंग में नहीं बुलाया। अब हम ये भी सोच सकते थे कि हो सकता है उसके एमएलएज ने, उसके एडवाइजर्स ने उसे ना बताया हो कि डेली वेजर्स भी एक तबका होता है जो गरीब होते हैं, 9,000 उनकी तनख्वाह होती है, जो 40% काम महकमा जात में करते हैं, सरकारी महकमा जात में। हो सकता है उसे किसी ने ना ही बुलाया हो। मुझे यहाँ पे सजाद गनी लोन की एक बात याद आती है। सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, वो अपने सोशल मीडिया पे एक तकरीर कर रहे थे और वो उमर अब्दुल्ला से मुखातिब थे और उन्होंने उमर अब्दुल्ला से कहा कि यहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें मुलाजमतें कब मिलेंगी
और उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने सजाद गिनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने एक बात कही थी और पूछा था कि जो यहां हमारे नौजवान पढ़ लिख के एसएसबी इम्तिहानात के लिए तैयारी करते हैं, पीएससी इम्तिहानात के लिए तैयारी करते हैं, केएएस और आईएएस की इम्तिहानात के लिए तैयारी करते हैं, उन्होंने पूछा था कि क्या उमर अब्दुल्ला अगर ये इम्तिहान दे तो पास होगा। उन्होंने फिर तंज़े अंदाज में यह भी कहा था कि अगर उमर अब्दुल्ला को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का एक पर्चा भी दिया जाए तो वो उसमें भी फेल हो जाएंगे। अब बताइए, अगर सूरत हाल ऐसी हैं, चीफ मिनिस्टर को यह नहीं पता कि टेलीविजन कौन है, वो कितना कमाता है, उनकी तादाद क्या है, 40% काम सरकारी महकमा जात में वो करते हैं। अगर हमारे पास लीडरान ऐसे हैं जो पैराशूट से आए हो, जिन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं, तो वो इन टेलीविजन के साथ इंसाफ क्या करेंगे। मैं बताता हूं आपको, आजकल मैं देख रहा हूं कि पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती कई इलाकों में जाती हैं, वहां पे आम लोगों से बातचीत करती हैं, नौजवानों से बातचीत करती हैं, लोगों के मसाइल जानती हैं। आज शहर खास में पीडीपी रही, वहां पे उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की और उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है कद बात। अब हम समझ सकते हैं कि जिस पार्टी में पार्टी लीडर खुद जमीनी सतह पर जाए, लोगों से बात करे, नौजवानों से बात करे, कल को अगर उनकी पार्टी बरसर इक्तदार आती है, गवर्नमेंट बनाती है और महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती को जमीनी हालत पता है, महबूबा मुफ्ती को नौजवानों की मांगे पता है। उसने शहर खास की सड़क पर भी बैठकर लोगों से बात की, उसने बिजबारा अनंतनाग के दूर दहात इलाकों में जाकर लोगों से बात की। महबूबा मुफ्ती ने शहर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में जाकर वहां के नौजवानों से बात की, वहां के बुजुर्गों से बात की। और हम कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती को जमीनी सूरत हाल पता है, जमीन से जुड़ी हुई है, लोगों की बात सुन रही है और लोगों की बात समझ रही है। इतना ही नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर देहात में गई, डाउनटाउन में गई, मुख्तलिफ गांवों में जाती हैं, मुख्तलिफ कस्बों में जाती हैं, तो एक बात साफ नजर आती है कि महबूबा मुफ्ती अगर कोई ट्वीट करेगी तो वो हक पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जमीनी सूरत हाल जानती है। महबूबा मुफ्ती अगर कोई प्रेस रिलीज इजरा करेगी तो इतना समझ में आएगा कि इसमें सच ही लिखा होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो घर में बैठकर नहीं लिखा, उसने लोगों से बात की, वो सड़कों पर गई, गांव में गई, शहर में गई, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू भी चली गई। अगर महबूबा मुफ्ती कल को हुकूमत के सामने कुछ मांगे रखे लोगों के हवाले से, तो हम कहेंगे कि हां जी ये लोगों की मांगे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे महबूबा मुफ्ती ने जमीनी सतह पे लोगों से बात की। लेकिन और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर कल को महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर भी बन जाए, अगर महबूबा मुफ्ती कल को चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो वो कुछ ऐसी पॉलिसियां बना सकती हैं, वो कुछ ऐसे फैसले ले सकती हैं और वो कुछ ऐसी बातें भी कर सकती हैं जहां पे उनको पता है ये लोगों के मसाइल हैं, इन्हें हल करना है। वजह यह है कि वो इस वक्त जमीनी सतह पे काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी उमर अब्दुल्ला को देखा ऐसे कद बात करते हुए? क्या आपने कभी उमर अब्दुल्ला को देखा लोगों के साथ बात करते हुए? क्या आपने कभी देखा उमर अब्दुल्ला को लोगों के साथ मशावरत करते हुए? नहीं देखा। लेकिन एक बार जरूर देखा होगा, जब वो चीफ मिनिस्टर बन के बांडीपुरा जाते हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर बन के किसी इलाके में जाते हैं और वहां पे प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां के बुजुर्गों से 2-3 बातें सुनते हैं। मैंने उनका एक वीडियो देखा था, बांडीपुरा का था शायद। बांडीपुरा में वो किसी दफ्तर से या डाकबंगलों से बाहर आ रहे थे, बाहर कुछ नौजवान इंतजार कर रहे थे उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने गाड़ी रोकी, नौजवानों से कहा कि आप आ जाओ सिविल सेक्रेटरीट, मैं आपकी बात सुनूंगा, और ये जो तुम्हारे साथ नौजवान खड़ा है इसको नहीं लाना, ये ज्यादा बातें कर रहा है, इस नौजवान को नहीं लाना, ये ज्यादा बातें कर रहा है।
चीफ मिनिस्टर को वो नौजवान पसंद ही नहीं जो उसके सामने बात करे। चीफ मिनिस्टर को वो जवान पसंद ही नहीं जो अपने मसाइल बोले। इन्हें फिर कौन लोग पसंद है? कौन लोग इन्हें पसंद है? कौन जवान इन्हें पसंद है? जो बोले उमर सरकार जिंदाबाद, जो बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। क्या उमर अब्दुल्ला उसी की बात सुनेगा, उसी को कहेगा? ये सिविलाइज्ड है। महबूबा मुफ्ती गांव गांव जाके, शहर शहर जाके, कस्बे कस्बे जाके लोगों की बात सुनती है, वो नहीं थकती। लोगों से बात करती है, वो नहीं थकती। लोगों के मसाइल ट्वीट के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर करती हैं, वो नहीं थकती। और उमर अब्दुल्ला बांडीपुरा जाकर नौजवानों से कहते हैं सिविल सेक्रेटरी आ जाना बात करने के लिए, लेकिन इस लड़के को नहीं लाना, ये ज्यादा बातें करता है। क्यों? ज्यादा बातें करना जुर्म है? चीफ मिनिस्टर के सामने अपने मसाइल रखना जुर्म है? और यही उमर सरकार इन डेलीवेजर्स को प्री बजट मीटिंग में नहीं बुलाती। अरे उमर साहब, आपको पता भी है कि डेलीवेजर एक तबका है? क्या आपको पता है कि वो माशी बहरान का शिकार हो रहे हैं? क्या आपको पता है कि उनके बच्चों को कई बार स्कूलों में खारिज किया गया, निकाला गया कि स्कूल की फीस लाओ? क्या आप जानते हैं कि ये डेलीवेजर अपने बुजुर्ग वालिदैन की अद्वियात नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं? और आप बतौर चीफ मिनिस्टर असेंबली में वादे कीजिए और बताइए सब चंगासी, सब ठीक है। क्या आप इन डेलीवेजर्स को प्री बजट मीटिंग में नहीं बुला सकते थे? और मैं आपको बता दूं, जहां आपने स्किप किया, शायद आपके मिनिस्टर को भी नहीं पता कि डेलीवेजर्स एक तबका है जिनके साथ हमने कई वादे किए हैं। जिस तरीके से एक लीडर जमीनी सतह पे हकाइक को जानता है, जिस तरीके से एक सियासी लीडर अपने आप को बनाता है, उसका तरीका हमने हमेशा यह देखा। जैसे हमने देखा सजाद गनी लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के चेयरमैन, महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर। हमने इन लोगों को देखा, ये लोगों से मिलते हैं, गांव-गांव जाते हैं, शहर में जाते हैं, नौजवानों से मिलते हैं, लेकिन किसी नौजवान को ये नहीं बोलते कि आप मेरे ऑफिस मत आना क्योंकि आप ज्यादा बातें करते हो। ये किसी नौजवान को ये नहीं बोलते कि आप मेरे ऑफिस नहीं आना क्योंकि आप लोगों के मसाइल उठाते हो। ये लोगों से ये नहीं कहते कि आप हमारे सामने बात मत करो, बल्कि ये लोगों को सुनने के लिए जाते हैं, ये लोगों से बातचीत करने के लिए जाते हैं, ये लोगों के मसाइल जानने के लिए जाते हैं, ये बेरोजगारों के मसाइल का हल ढूंढने के लिए जाते हैं। और आप प्री बजट मीटिंग में इन लोगों को नहीं बुलाते। बांडीपुरा में एक नौजवान से आप कहते हैं कि आप सिविल सेक्रेटरी को अपने साथ नहीं लाइएगा, ये ज्यादा बातें करता है। क्यों? आपके सामने कोई ज्यादा बातें करे आपको पसंद नहीं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे वोटों से बने हैं, आपकी तनख्वाह हमारे पैसों से आती हैं, आपका शान और शौकत हमारे पैसों से आता है, अवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है। हमने आपको वजीर आला बनाया ताकि आप हमारी खिदमत कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें। अब आप कहेंगे नहीं जी, लोगों की खिदमत करना तब तक होता है जब तक वोट मांगे जाए, जब हुकूमत बन जाए तो सब कुछ बदल जाता है। लोग ये सब भूलने वाले नहीं हैं। और मैं दो टोक अल्फाज में बताऊं, कोई एमएलए, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई एडवाइजर, कोई पीए जिसको सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती है, वो अवाम का पैसा है। वो पैसा है कि जब एक छोटा सा बच्चा 10 रुपए का टॉफी खरीदता है तो वो भी टैक्स उस पर अदा करता है। जब हम 2 रुपए की च्युइंगम लाते हैं तो हम उस पर भी टैक्स देते हैं। और वही पैसा सरकारी खजाने में है, और वही पैसा चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए अपने प्रोटोकॉल पे एंजॉय करते हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर, अगर कैबिनेट मिनिस्टर, अगर एमएलए को पता नहीं कि मुझे
एक तबका ऐसा भी है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। कल भी हमने इस पे प्रोग्राम किया, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक सरकार नहीं जाग जाती। जिस तरीके से लोगों के मसाइल सुने नहीं जाते, जिस तरीके से डेली वेजर्स को प्री बजट मशावरत में शामिल नहीं किया जाता, तो सुन लीजिए, आप मीडिया के सामने इन सवालों का जवाब ना दें, आप आवाम में इन सवालों का जवाब ना दें, लेकिन असेंबली के अंदर ऐसे लोग हैं जो आपसे इन बातों का जवाब मांगेंगे। वहीद पर्रा पीडीपी का एमएलए आपसे जवाब लेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन सतीश शर्मा आपसे जवाब लेगा। पीडीपी का एमएलए बड़गाम आगा साहब आपसे जवाब लेगा। और ये आपको असेंबली ऐवान में भागने की इजाजत नहीं देंगे, जवाब लेंगे आपसे। भले ही आप लोगों को जवाब ना दे असेंबली के बाहर, भले ही आप उन मीडिया वालों से दूरी इख्तियार करें जो आपसे सवाल पूछे, लेकिन पीडीपी के एमएलए, बीजेपी के एमएलए आपसे जवाब लेंगे। और सुन लीजिए, सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोगों की आवाज उठाएगा। वो असेंबली के अंदर लोगों की आवाज उठाएगा, उमर सरकार से पूछेगा प्री बजट मशावरत में डेलीवेजर्स को क्यों नहीं बुलाया। वो पूछेगा कि दूरदराज गांवों में बर्फबारी के बाद वहां से सड़कों से, लिंक रोड से बर्फ क्यों नहीं हटाई गई। वो पूछेगा बेरोजगारी खत्म कब होगी। वो पूछेगा 200 यूनिट्स बिजली के कब मुफ्त में मिलेंगे। पीडीपी के एमएलए, बीजेपी के एमएलए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस आपसे पूछेगी, आपको भागने की इजाजत नहीं दी जाएगी ऐवान के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, इन डेमोक्रेसी इट्स द जॉब ऑफ अपोजिशन टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। लोगों के सवाल उठेंगे और लोगों को शायद जवाब भी मिल जाएंगे। ख्वातीन और हजरात, मसाइल बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, डेलीवेजर्स का मसला सामने है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे फंसे हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं। और सरकार क्या इन बातों को जानती है? सरकार क्या इन मसाइल पर गौर कर रही है? सरकार क्या इन मसाइल का अजाला ढूंढने की कोशिश करती है? आने वाले दिनों में एएनएन न्यूज इस पे बात करती रहेगी। एएनएन न्यूज लोगों की आवाज है, हम सवाल उठाते रहेंगे। एएनएन न्यूज सवाल को मरने नहीं देगी। और आने वाले बजट इजलास में जो एमएलए लोगों के मसाइल उठाएगा, उमर सरकार से जवाब मांगेगा, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, ही इज द पीपल्स एमएलए, ही इज द पीपल्स लीडर। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी हो, उसकी, यहां तक कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई अपना ही एमएलए उमर सरकार से पूछे इन मसाइल पे, तो मैं कहूंगा ही इज द पीपल्स एमएलए। हमने वोट दिए, इलेक्शन पे जो खर्चा हुआ वो भी लोगों का ही पैसा, जो सरकार बनी और सरकार जिन पैसों पे चल रही है वो भी हमारा ही पैसा, लोगों का पैसा। और सरकार जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है, जो उस पे पैसे खर्च हो रहे हैं, वो भी लोगों का पैसा। तो बताइए, हम इस सरकार से सवाल क्यों ना पूछें? हम इन्हें क्यों ना पूछें कि हमने आपको जहाज में सफर करने के भी पैसे दिए, सरकारी बंगलो भी दे दिया, सरकारी गाड़ी भी दे दी, और हर माह आपको तनख्वाह भी देते हैं। हर माह चीफ मिनिस्टर, हर माह मिनिस्टर, हर माह एमएलए, उनके पीए, उनके एडवाइजर्स, उनको भी लोग पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं। तो बताइए, वो हमारे काम क्यों नहीं करेंगे? हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देंगे? हम सवाल जिंदा रखेंगे। मैं मुदस्सिर याकूब, एएनएन न्यूज,
वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एएनए न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। खुदा हाफिज।